अब बात करेंगे बिहार की। तो बिहार में इन दिनों शिक्षा सचिव के पाठक के आदेशों को लेकर चर्चा काफी तेज है और रक्षाबंधन के दिन भी वहां स्कूल खुले रहे। ये अलग बात रही कि कक्षाएं खाली रहीं, रक्षाबंधन के दिन कक्षाएं खाली रहीं और छात्र वहां नहीं पहुंचे। हम आपको वहां की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे कि ये तमाम कक्षाएं खाली दिखी, स्कूल तो खुले रहे। और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने आदेश जारी कर शिक्षकों की सालाना 14 छुट्टियों को रद्द कर दिया है। इनमें रक्षाबंधन भी शामिल है। अब रक्षाबंधन पर छुट्टियां तो रद्द कर दी गई, लेकिन स्कूल में बच्चे पहुंचे ही नहीं। रक्षाबंधन पर स्कूलों में शिक्षकों की मौजूदगी दिखी। कई स्कूलों में तो के पाठक के आदेश के बावजूद क्लासरूम में स्कूलों में ताले लगे हुए दिखे। कई जगहों पर शिक्षा विभाग के ये आदेश स्कूल तक पहुंचते पहुंचते दिन के 2:30 से 3 भी बज गए थे। हालांकि कुछ स्कूलों में शिक्षकों ने इस आदेश की प्रति को जलाकर अपना गुस्सा भी जताया है और शिक्षकों ने कहा कि त्योहार और सरकारी काम अलग अलग बिंदुओं पर देखा जाता है। वहीं शिक्षक दिखे लेकिन छात्र गायब रहे, इस वजह से कक्षाएं भी नहीं चली। और कहीं न कहीं के पाठक के इस आदेश को स्कूलों ने, छात्रों ने, शिक्षकों ने ठेंगा दिखाया है। वहीं विपक्ष भी इस आदेश पर सवाल खड़े कर रहा है। हम आपको बता दें कि कुल 14 छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है बिहार सरकार की तरफ से और उसे लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। आप देख सकते हैं, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से स्कूलों में शिक्षक पहुंचे लेकिन कक्षाएं खाली रहीं। ये बिहार के स्कूलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां स्कूल तो खुले रहे, कुछ स्कूल खुले रहे तो कुछ स्कूलों में ताले ही लगे दिखे और कुछ स्कूलों में तो शिक्षकों ने, छात्रों ने इस आदेश की प्रति को जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी गौतम पटना से जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। गौतम, जिस तरह से के पाठक का फरमान आया, ये आदेश पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गया, स्कूलों के ताले तक नहीं खुले और जहां खुले भी तो सिर्फ शिक्षक पहुंचे, छात्रों ने ही कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया। क्या कुछ मायने निकाले जाएं इसके? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि छात्रों ने ही बहिष्कार कर दिया और शायद ये फरमान कुछ महीने पहले होता तो शायद इसका एक रिहर्सल होता और टीचर शायद बच्चों को रिहर्सल के तौर पे ये रोज़ बताते कि हाँ, आप रक्षाबंधन के दिन ज़रूर आइएगा, स्कूल में जो छुट्टी है वो रद्द कर दी गई है। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, खास करके प्राथमिक मध्य विद्यालय और मध्य विद्यालय के जो तमाम बच्चे हैं वो बिल्कुल ही नदारद दिखे। हालांकि कुछ आदर्श विद्यालयों में जहाँ इक्के दुक्के छात्र पहुँचे थे, लेकिन शिक्षक से जब हमारी बात हुई, हमने भी लगभग 5 स्कूलों का जब मुआयना किया, राजधानी पटना के स्कूलों का, तो उसमें कई ऐसे स्कूल थे जहाँ पर स्कूल के बाहर सिर्फ और सिर्फ जानवर ही नज़र आ रहे थे और कुछ तो ऐसे स्कूल थे जहाँ पर मिड डे मील की व्यवस्था तो की गई थी, लेकिन बच्चे खाने वाले कोई नहीं थे और शिक्षक बच्चों की तरह बिल्कुल उदास बैठे हुए थे। और इस बात का मलाल था उनके अंदर कि कहीं ना कहीं जो महिला शिक्षिका हैं वो अपने भाई को राखी बांधने नहीं पहुंच पाई, या कई ऐसे भाई शिक्षक हैं जो अपनी बहनों से राखी नहीं बंधवा पाए। तो ये मलाल कहीं ना कहीं दिल में रहेगा और भले ही दबी जुबान से उन्होंने विरोध न किया हो के पाठक का, लेकिन ये जो नाराज़गी है ये रक्षा के उस सूत्र से बंधे भाई बहन के रिश्तों को के बीच की खटास है और इस बात को शायद भाई बहन समझ भी लें, लेकिन शायद के पाठक को इस फरमान को जारी करने से पहले सोचना चाहिए था कि क्या 1 दिन में या 2 दिन में या 1 सप्ताह के अंदर क्या इतना तेज़ी से बदलाव किया जा सकता है। और ये बिहार है, यहाँ समझने में भी बहुत वक्त लग जाता है। तो ऐसे मामलों में कम से कम एक अधिकारी के तौर पर ना, कम से कम एक भाई की हैसियत से अगर सोचते तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। लगभग पूरे बिहार के स्कूलों की यही स्थिति थी। गौतम, के पाठक की शिक्षा मंत्री से अदावत भी चल रही थी, उनका तनाव जग जाहिर है। तो क्या उधर से आरजेडी की तरफ से या शिक्षा मंत्री की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है कि नहीं? क्योंकि इस पे विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है। और यही सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। यही सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि किसी अधिकारी के फरमान से अगर ये सारी चीज़ों में तब्दीलियां आ रही है या लाने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे वक्त पर जहां 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, क्या
जो महागठबंधन की सरकार है, क्या सरकार के मुख्य जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने इस फैसले पर आपत्ति क्यों नहीं जताई? वो मौन क्यों हैं? वो शांत क्यों पड़े हैं? क्या वाकई यहाँ पे जो अधिकारी हैं या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं ये सिर्फ उनका बोलबाला है, और या फिर ये कहीं ना कहीं महागठबंधन के अंदर जो कह सकते हैं कि अगर चूँकि शिक्षा विभाग आरजेडी के खाते में है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं के पाठक, तो स्वाभाविक है कि ये फरमान के पाठक का नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से है। और ये बखूबी जानते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कि के पाठक जिस विभाग में जाते हैं वो हड़कंप मचा देते हैं, लेकिन उस हड़कंप से क्या फ़ायदा जिससे रिश्तों में खटास पैदा हो, क्योंकि ये रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। ये साल में एक बार आते हैं और एक एक धागा जो रेशम का होता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं कि जब इन धागों में गांठें नहीं पड़ती, ये गांठें कभी पड़ती ही नहीं है। ये रिश्ता ऐसा अनमोल है और प्यार भरा रिश्ता है जो जीवन भर एक दूसरे को याद दिलाता है। भाई बहन के इस रिश्तों के बीच में जो अवकाश का जो ग्रहण लगा है, इस अवकाश के ग्रहण को ना तो शिक्षक महिलाएं जो टीचर हैं वो भूल पाएंगी और ना वो पुरुष शिक्षक भूल पाएंगे, मेल टीचर, जिन्होंने अपनी बहनों से साल भर में मिलने का वादा किया, या साल भर में जिनकी बहनें आती हैं अपने घर पर, ससुराल से आती हैं, जिनकी शादियां हो गई, या जो छोटे छोटे बच्चे, तो छोटे छोटे बच्चों ने स्कूल न जाकर जता दिया कि के पाठक के फरमाइश का असर नहीं पड़ता है। अगर एक दिन में बच्चे नहीं पढ़ेंगे या एक दिन में उससे ज़्यादा कहीं सीख सकते हैं, सामाजिक सौहार्द के रूप में, सामाजिक जो त्यौहार है उसके जरिए भी बहुत सारी चीज़ें बिना स्कूल गए ही बच्चे सीख सकते हैं, और शायद इस सीख को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, इस बात को सभी शिक्षक मान रहे हैं कि आपको करना ही था तो कुछ और रूप में, किसी और रूप में कर सकते थे, लेकिन त्योहारों के इस सीज़न में अगर आप कहीं ना कहीं इस तरीके का फरमान जारी करेंगे तो सरकारी नौकरी है। बहुत आपने देखा होगा कि जब 2 बजे के आसपास जब मैं स्कूल का लाइव कर रहा था तो उस समय भी महिला शिक्षक जो है वो ये कह रही थी कि नौकरी करी तो करी लेकिन ना करी, मतलब कि नौकरी सरकारी अगर करनी है तो नहीं कहना होगा। लेकिन बच्चों ने अपनी अनुपस्थिति दिखाकर ये जरूर दबी जुबान से ही और एक सांकेतिक रूप से ही जरूर जता दिया कि कहीं ना कहीं रक्षाबंधन के दिन सरकार का ये फैसला गलत साबित हुआ है। जी चलिए गौतम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो के पाठक के निर्णय पर सवालिया निशान स्कूलों के छात्रों ने ही लगा दिया है, शिक्षकों ने विरोध कर लगा दिया है। ये देखने वाली बात होगी कि आगे की जो 13 छुट्टियां रद्द की गई हैं उन्हें लेकर सरकार या शिक्षा विभाग क्या कुछ निर्णय लेती है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद बात करेंगे झारखंड की।